प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अ. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. लोकसभा, डी. राज्यसभा। उत्तर बी. उपराष्ट्रपति। प्रश्न 2 भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? अ. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी. संविधान के सभी अनुच्छेद। उत्तर अ. प्रस्तावना। प्रश्न 3 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अ. 1916 ही, बी. 1917 ही, सी. 1918 ही, डी. 1921 ही। उत्तर अ. 1916 ही। प्रश्न 4 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अ. संसद के सदस्यों द्वारा, बी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी. संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी. संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। उत्तर अ. संसद के सदस्यों द्वारा। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. कर्नाटक। उत्तर बी. मध्य प्रदेश। प्रश्न 6 भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? अ. 1920 ही, बी. 1926 ही, सी. 1933 ही, डी. 1936 ही। उत्तर बी. 1926। प्रश्न 7 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अ. पहला, बी. दूसरा, सी. 7वां, डी. 9वां। उत्तर अ. पहला। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? अ. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. लोकसभा, डी. राज्यसभा। उत्तर बी. उपराष्ट्रपति। प्रश्न 9 भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? अ. प्रस्तावना, बी. मौलिक अधिकार, सी. राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी. संविधान के सभी अनुच्छेद। उत्तर अ. प्रस्तावना। प्रश्न 10 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अ. 1916 ही, बी. 1917 ही, सी. 1918 ही, डी. 1921 ही। उत्तर अ. 1916 ही। प्रश्न 11 भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अ. संसद के सदस्यों द्वारा, बी. राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी. संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी. संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। उत्तर अ. संसद के सदस्यों द्वारा। प्रश्न 12 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. कर्नाटक। उत्तर बी. मध्य प्रदेश। प्रश्न 13 भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? अ. 1920 ही, बी. 1926 ही, सी. 1933 ही, डी. 1936 ही। उत्तर बी. 1926 ही। प्रश्न 14 इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? अ. पहला, बी. दूसरा, सी. 7वां, डी. 9वां। उत्तर अ. पहला। प्रश्न 15 मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? अ. उच्चतम न्यायालय पर, बी. उच्च न्यायालय पर, सी. उपर्युक्त दोनों पर, डी. भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। उत्तर सी. उपयुक्त दोनों पर। प्रश्न 16 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, बी. 10वीं, सी. 11वीं, डी. 12वीं। उत्तर सी. 11वीं। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर
प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। उत्तर बी उत्तराखंड। प्रश्न 18, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2, बी 3, सी 4, डी 1। उत्तर बी 3। प्रश्न 19, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। डी 42 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उत्तर मूल संविधान का हिस्सा था। प्रश्न 20, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न 21, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड से, बी USA से, सी कनाडा से, डी फ्रांस से। उत्तर इंग्लैंड से। प्रश्न 22, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 12, बी 13, डी 22, सी 14। उत्तर डी 22। प्रश्न 23, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, बी प्रस्तावना, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। डी मूल अधिकार। प्रश्न 24, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तर डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न 25, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उत्तर संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं।